क्या बात है रामीन, उदास लग रही है। डैड को इस तरह से टूटते बिखरते मैंने पहली मर्तबा देखा है। जाहिर है वक्त ही ऐसा। एक तरफ वो नूर आंटी से निकाह करके अपनी खुशियों का सौदा करने जा रहे थे, तो दूसरी तरफ जिन पैसों की बिना पर वो ये फैसला कर रहे थे वो पैसा अब उनके हाथ में रहा ही नहीं। तो ये तो होना था। लेकिन तुम देखना कि इस सब में नूर आंटी किस तरह एक्सपोज होती हैं। मुझे नहीं लगता कि वो डैड से निकाह की डिमांड करेंगी। बिल्कुल, अब वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही पीछे हट जाएंगी। मैं ऐसी औरतों को खूब समझता हूँ, ये सिर्फ मतलब की गुलाम होती हैं और कुछ नहीं। लेकिन देखना तो ये है ना कि अब डैड का रिएक्शन क्या होगा। उनको अचानक से मैंने बहुत मजबूर और कमजोर देखा है। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा जख्म खाया, ऐसा तो होना ही था। तुमसे एक फेवर चाहिए। क्या? क्या इस सिलसिले में तुम कुछ मदद कर सकते हो? अरे जान हाजिर है, बोलो क्या करना है। नहीं, मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, वो कीमती है मेरे लिए। फिर? तुम्हारा कुछ वक्त चाहिए। क्या मतलब? क्या तुम डैड के ऑफिस आकर उनका कुछ ऑफिस वर्क संभाल सकते हो? इस तरह साहिर की भी हेल्प हो जाएगी। देखो ना, तुमने एक छोटी सी कंपनी को अपनी सलाहियतों से कहां पहुंचा दिया है। और मुझे यकीन है तुम्हारे आने से हमें बहुत फर्क पड़ेगा। और मेरी जॉब का क्या होगा? तो तुम रात में कुछ वक्त निकाल लो। देखो फैसल, इस वक्त हमें तुम्हारी बहुत ज़रूरत है और मैं जानती हूँ कि एक तुम ही हो जो इस वक्त डैड की हेल्प कर सकते हो। मुझे बर्दाश्त कर लेंगे वो? साहिर है ना, वो सब संभाल लेगा। आपका हुक्म, सर आंखों पर। चले? चल। बताया, मैं बहुत टेंशन में थी। अच्छा हुआ कि तुम मान गए। तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं हूँ तुम्हें। थैंक यू। मामा शुक्र करे कि मुझे सही वक्त पर पता चल गया कि इनका दिवालिया होने वाला है, वरना आप एक और गलत फैसला कर बैठती। और अगर ये खबर गलत हुई तो? ऐसा हो ही नहीं सकता, बहुत अंदर से खबर लाया हूँ मैं। फिलहाल आपने ना कर दी ना। हाँ, तो अच्छा हुआ मुझे इस बात का पहले ही इल्म हो गया था, वरना बहुत बुरा हो जाता। अच्छा, जूनी का है? अपने कमरे में। मैं उसके पास जा रहा हूँ।